दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। प्रधानमंत्री को नए संसद भवन की इमारत का उद्घाटन करना चाहिए कि नहीं, इसे लेकर आपने पक्ष और विपक्ष के, सरकार के और विपक्ष के अब तक के कई टेक्निकल तर्क सुने होंगे। लेकिन जो तर्क टीवी वाले एंकर आपको सुना रहे हैं, उसको सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। कोई इसे सीधे पीएम के अपमान से जोड़कर काल्पनिक कहानी सुना दे रहा है, और तो कोई सीधा 1927 यानी कि आजादी के करीब 20 साल पीछे का किस्सा उठा दे रहा है। वैसे गजब का कंपटीशन चला हुआ ये दिखाने में कि देखो देखो, पूरा विपक्ष मोदी जी का दुश्मन बन गया। मोदी जी ने नई संसद बनवाई तो सारे के सारे बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे उम्दा दर्जे का काम जानते किसने किया है? हमेशा की तरह सुधीर चौधरी ने। मैं हर बार सोचती हूँ कि पत्रकारिता का स्तर ये आदमी और कितना गिरा सकता है, लेकिन फिर ये आदमी हर बार हैरान कर देता है। बाकियों ने तो फिर भी थोड़ी बहुत काल्पनिक कहानी या इतिहास के थोड़े बहुत पन्ने खंगालने में मेहनत कर ली, लेकिन भाई साहब ने तो सीधा व्हाट्सएप फॉरवर्ड उठाया और स्क्रिप्ट पे चेप दिया। सुधीर चौधरी अपने प्रोग्राम में कुछ वजह बताते हैं कि मोदी जी को नई संसद का उद्घाटन क्यों करना चाहिए। तो सुनिए सुधीर चौधरी का तर्क नंबर 1। जब सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए ही हो रहा है, तो इस नाते नई संसद का उद्घाटन भी पीएम मोदी को ही करना चाहिए। सुधीर चौधरी का तर्क नंबर 2। अगर तमाम विरोधी दलों ने ये मान ही लिया है कि ये मोदी का पर्सनल प्रोजेक्ट है, जितना अपमान किया गया वो मोदी का किया गया, जितने अपशब्द कहे गए सब मोदी के लिए कहे गए, जितना दुष्प्रचार हुआ वो भी मोदी जी के लिए हुआ, तो फिर उद्घाटन भी मोदी को ही करना चाहिए। सुधीर चौधरी का तर्क नंबर 3। प्रधानमंत्री मोदी को भारत के लोगों ने एक नहीं 2-2 बार अपना प्रधानमंत्री चुना है। वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज भारत की राजनीति में उनका सबसे आइकॉनिक स्टेटस है। अब वो बाकी लोगों से बहुत ऊपर चले गए हैं। इस नाते अगर वो नई संसद का उद्घाटन करते भी हैं, तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सुधीर चौधरी के हिसाब से संविधान या प्रोटोकॉल नहीं, पॉपुलैरिटी से तय होगा कि संसद का उद्घाटन कौन करेगा। तो इस हिसाब से सुधीर जी एक काम करते हैं ना, अमिताभ बच्चन से करवा लेते हैं उद्घाटन, क्योंकि पॉपुलैरिटी के नाम पर तो वो सदी के महानायक हैं। बच्चा बच्चा अमिताभ बच्चन को जानता है। और जहां तक आपका तर्क था अपमान वाला कि सारा का सारा अपमान, सारी की सारी गालियां तो मोदी जी को सुनने को मिलती हैं, तो उद्घाटन भी मोदी जी करें, तो मोदी जी को तो जितनी गालियां मिलती हैं उनको तो फिर भी गिना जा सकता है। मोदी जी ने गिनती भी बताई थी कि उनको कितनी गालियां दी गई। लेकिन गांधी नेहरू को जितनी गालियां अब तक दी जा चुकी है ना, उस पर तो नेटफ्लिक्स का 100 एपिसोड वाला एक लंबा चौड़ा सीरीज बन जाएगा। क्या कर रहे हैं आप सुधीर जी? मतलब अब पहले वाली बात नहीं रही कि कुछ भी बोलो और टीआरपी मिल जाए और नंबर्स मिल जाएं। गोदीगिरी की मार्केट में जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। आपके खुद के चैनल में मार मची है। कुतर्क भी दें तो इतने हल्के ना देना कि हंसी भी ना आए। दोस्तों, आप सुधीर चौधरी के ऐसे कुतर्कों पर क्या सोचते हैं, और आपको कौन सा वाला कुतर्क सबसे अच्छा लगा, किस पर आपको सबसे ज्यादा हंसी आई? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।